हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग डिकोडिंग। आज के इस एपिसोड में हम ये गैस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल किस तरह बिहेव कर सकता है। आज की कुछ पोजीशंस, आज लॉस हुआ है हमें 34 रुपीज़ का। ये बढ़कर, एक्चुअली मैं पूरी पोजीशंस दिखा देता हूँ आपको। आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ है। सुबह अराउंड 14,000 के आसपास का लॉस हमें शो हो रहा था, जो अभी लास्ट में थोड़ा सा रिकवर हुआ है। ये कुछ पोजीशंस हैं मेरी, रियलाइज्ड पीएनएल है। देखिए, जो लॉसेस हैं वो 3000 से ज़्यादा नहीं है, और जो प्रॉफिट है उसको मैं रन करने देता हूँ। तो जो बेसिक की है ट्रेडिंग करने की वो यही है कि लॉसेस को आप अपने लिमिट करके रखो। अब मैंने अपने एक दिन का लॉस को 5000 पे लिमिट करके रखा हुआ है, बट पर ट्रेड ये जो लिमिट है ये मेरी पर ट्रेड की है। मैक्सिमम 15 to 20,000 रुपीज़ हम दिन में लूज़ कर सकते हैं अगर हम पोजिशनल वे में सोचते हैं। तो अभी भी अगर चाहें हम यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं शॉर्ट करूँगा, ये शॉर्ट ज़ीरो होने वाली है, बट ऐसे छोटे छोटे रुपीज़ के लिए कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। लास्ट में अगर कोई एब्रप्ट मोमेंटम आ गया तो यही 6-7 रुपये की 100-150 रुपये के आसपास भी घूमती हुई देखी है हमने अभी पिछले रिसेंट डेज में, रिसेंट पास्ट में, इलेक्शन से पहले। अभी जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये देखिए, सुबह ही खुला, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। अब ये इसको ब्रेक भी किया लेकिन फिर दोबारा से ऊपर ट्रेड करने लगे। तो ये स्ट्रक्चर का जो है ब्रेकडाउन है, इसका फेलियर हुआ है। अब ये ऊपर काफ़ी जा सकता है लास्ट में, और जो क्लोजिंग है आई थिंक बिटवीन 20 इसके बीच में होनी चाहिए। यहाँ से हुआ था ना डाउन, ये इसके बीच में 850 से लेके 800 के बीच में क्लोजिंग होनी चाहिए, या 800 के नीचे नीचे वैसे। खैर छोड़िए इसको अभी। अब डेली कैंडल देखते हैं हम कैसी फॉर्म हो रही है। डेली कैंडल्स इज डोजी, नॉट गुड, अवॉइड करना चाहिए कोई पोजिशनल ट्रेड। अब ये जब एक्चुअली इसमें दो केसेस बनते हैं। देखिए, या तो अगर आप बॉडी से करना चाहें काउंट तो बॉडी से भी कर सकते हैं, विक से करना चाहते हैं तो विक से भी कर सकते हैं। लेकिन जो पोजीशन साइजिंग है, अगर बॉडी से क्रॉस करेगी तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ना आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मान के चलिए आज 22,761 पे मार्केट क्लोज होती है, ठीक है। कल अगर ये 22,800 क्रॉस करेगी तो क्वांटिटी कम कर कर हम बाइंग कर सकते हैं टिल ये 22,900 को क्रॉस करे। अगर 22,900 क्रॉस करते हैं तो क्वांटिटी फुल जा सकती है हमारी। ऐसे ही अगर ये लो क्रॉस करता है, मान के चलिए 22,750 पे क्लोज किया है इसने, तो जैसे ही ये 22,750 को कल क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, हम एक नीचे की तरफ डायरेक्शन बनाते हुए कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था जो मैं पहले कोशिश कर रहा था। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की कैंडल बनी होगी, एक बार चेक ही कर लेते हैं। यस, बैंक निफ्टी इज डोजी बट नियरली बुलिश, नॉट सॉरी बट टुवर्ड नेगेटिव। कल की मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव की तरह प्लेस कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी की। अगर वो इस रेंज में खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, गैप अप खुलता है तो कल कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है तो सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और बुल्स अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ तक जाते हैं वी डोंट नो। जब तक कोई ऊपर डबल टॉप वगैरह नहीं बनता तब तक हम सेलिंग नहीं कर सकते, और अगर प्राइस एक्शन में मार्केट ऊपर जाती रहती है तो हम छोटी छोटी पोजीशन स्कैल्पिंग में ले सकते हैं। अगर हम इसको नहीं, रुको जरा, ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा बड़ा चार्ट दिखेगा। अगर इसको शॉर्ट करना पड़ा मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, 1-2 हज़ार रुपये ही मिले, क्योंकि मार्केट जो है निफ्टी 50 थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ही है। मुझे लग रहा है इसी रेंज में क्लोज करेगा। ये देखिए मार्केट खिंच रही है ऊपर की तरफ, 22,800, ये 41,90। नो बैड। लास्ट में बुल्स थोड़ा सा अपनी पावर को एक्सप्लोर करते हुए अगर ये लेवल ब्रेक करेगा 22,800, देन देयर विल बी वेरी शार्प अप मूव, क्योंकि जो इसका टारगेट होगा वो यहाँ तक तो होगा। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, ट्रेडिंग व्यू में खोल लिया है हमने। इसमें देखिए, ये एक चैनल बनाया था मार्केट ने 5 मिनट्स में आज, जिसका ब्रेकडाउन करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, दैट इज लिटिल बुलिश। मार्केट
ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश। ये एक तरह से पीनट पैटर्न है, ये जब क्रॉस करेगा तो शार्प अप मूव आएगा, दैट इज बुलिश। इस ट्रेड का ये जो ट्रेंड है इसका 50% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, तो एज पर फिबोनाची ये 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज बुलिश। तो बैंक निफ्टी इज बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म। और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, आज इसने उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए बैंक निफ्टी ने आज इसको रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इसके लोअर चैनल तक अभी आया है यहाँ पर। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा, ये शो होगा आपको, जितना ये है इतना ही टारगेट हो जाएगा। अगर इस बॉक्स के अंदर ट्रेड करना शुरू कर गया तो बुलिश। वैसे भी ज़्यादातर जो हमारे जो प्राइस एक्शन एनालिसिस हैं वो इस बुलिश की तरफ ही शो कर रहा है। तो कल बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में खुलेगा, दैट इज विद इन दिस रेंज, हम उसको एक ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। एंड अगर ये क्रॉस करेगा उसको, दैट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। और कहाँ तक जा सकता है ये देखिए, एटलीस्ट यहाँ तक, क्योंकि इसको ब्रेक करेगा तो लास्ट जो रेजिस्टेंस था हमारे पास वो ये था, यहाँ तक तो आ ही सकता है, दैट इज 50,400। एक दिन में आए, 2 दिन में आए, ये हमें नहीं पता, बट हौले हौले ऊपर जाने की कोशिश ही कर रहा है। बुलिशनेस है इसमें थोड़ी सी, देखिए यहाँ से भी इसने ऊपर की तरफ ऐसे को जाने की कोशिश करती है। सो बात रही अभी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 यहाँ पर था, देखिए इलेक्शन से पहले ऊपर खुला, इतना मूव किया, फिर यहाँ तक गया, फिर दोबारा से जहाँ पर मार्केट थी वहीं पर आ गया। अब उसके बाद इस तरह से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव ही है, अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जो हमारा बैंक निफ्टी 50 है, बट जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा इसको ये लेवल क्रॉस करने के बाद तो यही जैसे बैंक निफ्टी में, दैट इज 23,100, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा मेजर। अगर ये कल बैंक निफ्टी और निफ्टी एक चीज़ और है, अगर गैप अप खुल गया ना यहाँ पर इधर, तो आप एक यहाँ तक का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंडीशन ये है कि क्लोजिंग इसी रेंज के बीच में रहनी चाहिए। अगर इसी के बीच, तो ये देखिए ना, ये ऐसे फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, फिर 1 या 2 दिन के बाद ये दोबारा से ऊपर की तरफ शूट अप करेगा शूट अप करेगा। ये बहुत ही ये मुझे, खैर छोड़िए इस बात को। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन तो हम नीचे की तरफ ही ट्रेड करेंगे, अगर खुलता है मार्केट इसी रेंज में तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। गैप अप खुल गया तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, दैट इज फॉर प्रॉफिट बुकिंग, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा टिल 23,300 के आसपास। अगर ये क्रॉस करेगा फिर तो ऑल टाइम हाई पे चले ही गया है। सो ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो इसको भी शॉर्ट करके छोड़ ही देंगे, अब ये भी नीचे आ गया 31,22,800, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलो थोड़ा बहुत लॉस होगा, देखा जाएगा। इसको 400 क्वांटिटी है, 725, 450, 562, 657, 500 क्वांटिटी हो जाएगी शॉर्ट, इसको कर देंगे शॉर्ट। लेट्स वेट, ये इसको क्रॉस ना करे बस। 1 मिनट में देखते हैं किस तरह से बिहेव कर रहा है। यस परफेक्ट, नीचे की तरफ जा से इसको शॉर्ट कर देते हैं। 2, 4, 5 हज़ार रुपये का है हमारा स्टॉक लॉस। सो जब ये यहाँ पे आएगी तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। इसको कर लेते हैं 5 मिनट में स्विच। ये 38 अपना स्टॉप लॉस होगा। जो हमारी पोजीशन क्लोज करेंगे हम 38 पे, 35, 35.5, 34, 35, ये गलत बन गई कैंडल यहाँ पर, इसको एग्जिट करना पड़ेगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना 5 मिनट्स में, ये गलत हो गया है। 3 मिनट पड़े, बहुत ऊपर तक जा सकता है ये। खींचा 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 30, एग्जिट, गलत बन गया था ये पोजीशन। ये अगर ये नीचे की तरफ जा जाती ना तो बेटर होता, अभी और ऊपर जाएगा। सो इसमें लॉस हो गया हमें वही 3,000 रुपीज़ का लॉस। 6 बजे थी वो, इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से कवर हो जाएगा वो, बट इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा ना। 700, 800, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ 800 क्रॉस हो गया तो फिर तो इसका टारगेट ही बहुत बड़ा हो जाएगा।
यस 880 तक जाएगा, ऊपर जाएगा। सो चलो एक छोटी सी पोजीशन बनाई गई थी यार। आज का लॉस हमारा जो हमारा नील था उसको हम 3000 रुपीज़ कर देते हैं, अब और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सो आज का हमारा लॉस हुआ है 3000 रुपीज़, और हमने जो एनालिसिस है हमारा वो कर लिया है, देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।